लद्दाख को रेल लाइन के जरिए जोड़ने की परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए पहले चरण का सर्वे पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे में डिजिटल माध्यम से यह तय किया गया है कि रेल लाइन कहां से कहां होकर गुजरेगी। रेलवे के आला अफसरों के मुताबिक लेह बिलासपुर रेल लाइन को बनाना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि लद्दाख से बेरी बिलासपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पहले लद्दाख से शुरू किया जाए। पहले चरण में लेह से उपसी तक 51 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाए, क्योंकि रेल लाइन ऐसे इलाके में होगी जहां पर पहाड़ों की दुर्गमता दिक्कत नहीं खड़ी करेगी, इसलिए इसको बिछाना आसान होगा। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी और आगे का काम आसान हो जाएगा। आखिरी जो स्ट्रेच है 51 किलोमीटर उपसी से ले, उसमें टनल्स नहीं है, तो वो फ्लैटर एरिया है और उसमें अगर पहले काम शुरू करना का प्रस्ताव हो और किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए भी और उस एरिया के लिए भी। सर्वे करने वाले रेल अधिकारियों के सुझाव पर अभी रेल मंत्रालय को फैसला लेना है, लेकिन यह बात तय है लेह तक भारतीय रेल पहुंचाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। लद्दाख के सामरिक महत्व को देखते हुए लेह मनाली रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जाएगा। इस रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे करने के लिए रक्षा मंत्रालय और उत्तर रेलवे के बीच करार हो चुका है। पहले चरण के सर्वे के अनुमान लगाया गया है कि बेरी बिलासपुर से लेह लद्दाख के बीच रेल लाइन पड़ने के बाद यात्रा का समय 40 घंटे से घटकर 20 घंटे रह जाएगा। सड़क से बिलासपुर और लेह के बीच की दूरी 645 किलोमीटर है। रोड से बिलासपुर से लद्दाख जाने में कई तरीके की दिक्कतें हैं। यह हिमालय का वह क्षेत्र है जहां पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। यहाँ हिमस्खलन और भूस्खलन एक आम बात है। इलाके में शून्य से नीचे तापमान बने रहते हैं। इन सब चुनौतियों को भारतीय रेल इस इलाके में रेल लाइन बिछाने की योजना बना रहा है। स्टेशन 30 अभी प्रपोज किए हैं और फाइनली जितने और अगर कोई जरूरत पड़ती तो उसमें ऐड किए जा सकते हैं। और चैलेंजेस हैं हमारे, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो सर्वे करना भी एक चैलेंज है और काम करना भी एक उतना ही चैलेंज होगा। बट इंडिया में हम कैपेबल हैं इस पूरे चैलेंजेस को भी पूरा करने में। जब यह रेल लाइन पड़ जाएगी तो यह दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन होगी। भारतीय रेलवे की योजना के मुताबिक इस इलाके में 465 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइन डाली जाएगी, जिस पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी को चलाया जाएगा। रेलवे ने पहले चरण के सर्वे में पाया है कि 465 किलोमीटर लंबी लद्दाख बिलासपुर रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर निकालना पड़ेगा। इस रास्ते में 74 सुरंगों का प्रस्ताव दिया गया है। इस पूरे रेल मार्ग में 26.34% का कर्व लेंथ होगा। लद्दाख बिलासपुर रेल लाइन की 465 किलोमीटर लंबाई में सुरंगों की कुल लंबाई 244 किलोमीटर होगी। इस रास्ते पर 124 बड़े पुल बनाए जाएंगे और साथ ही 396 छोटे पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। लद्दाख से बेरी बिलासपुर के बीच 465 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की अनुमानित लागत 83,360 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय रेलवे ने इस रेल लाइन के पहले चरण के सर्वे को पूरा कर लिया है। इसमें डिजिटल माध्यम से एलिवेशन मॉडलों का मूल्यांकन किया गया है। भारतीय रेलवे ने तय किया कि किस रेल लाइन पर 30 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। यह रेल लाइन बिलासपुर और लेह के बीच सुंदर नगरी मंडी, मनाली, केलांग, कोकसर, दरचा, उपसी और कारू जैसी सभी महत्वपूर्ण स्थानों और रास्तों में आने वाले हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के दूसरे महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ेगी। भारतीय रेलवे ने बेरी बिलासपुर से लद्दाख तक जो रेल लाइन बिछाने की योजना तैयार की है, उसके तहत यह रेल लाइन बिलासपुर से बेरी में भानुपल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। इसके बाद अगला स्टेशन मंडी होगा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 760 मीटर होगी और यह बेरी से 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद स्टेशन होगा। मंडी के बाद में इस रेल लाइन की ऊंचाई बढ़ने लगेगी और 1285 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू स्टेशन इसका अगला स्टेशन होगा। कुल्लू के बाद 2000 मीटर की ऊंचाई पर मनाली में अगला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। मनाली के बाद रेलवे लाइन रोहतांग पास को सुरंग के जरिए पार करेगी। रोहतांग दर्रे के बाद 3020 मीटर की ऊंचाई पर शिशु रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। शिशु के बाद 3085 मीटर की ऊंचाई पर केलांग रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। केलांग के बाद यह रेलवे लाइन बारालाचा दर्रे को सुरंग के जरिए पार करती हुई सरचू तक पहुंचेगी। सरचू में 4240 मीटर की ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। उसके बाद लाचुंग ला को पार करती हुई रेलवे लाइन डिबरिंग पहुंच जाएगी। यहाँ पर 4650 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद इस रास्ते पर मौजूद सबसे ऊंचा दर्रा तंग लंगला पड़ेगा।
5300 मीटर की ऊंचाई वाले इस दर्रे को पार करने के लिए सुरंग बनाई जाएगी जो यहां के रेलवे लाइन को लेह की तरफ ले जाएगी। यहां से रेलवे लाइन उपसी होते हुए लेह पहुंचाई जाएगी। बिलासपुर लद्दाख रेलवे लाइन का काम जम्मू एवं कश्मीर रेल परियोजना की तुलना में ज्यादा बड़ा और इंजीनियरिंग, तकनीकी और संसाधनों के मामले में चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय इस रेलवे लाइन को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। रेलवे ने अब फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य तेजी से शुरू करने का काम शुरू कर दिया है। फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य रक्षा मंत्रालय एवं उत्तर रेलवे द्वारा साझा करार के तहत 457.72 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस सर्वे को परंपरागत तरीके से पूरा होने में 30 महीने लगेंगे। लिहाजा सर्वे में तेजी लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका की साइंटिफिक एजेंसीज की भी मदद ली जाएगी। हम लोग सैटेलाइट इमेजरी यूज कर रहे हैं। हम लोग इसरो एनआरसी हैदराबाद के द्वारा वर्ल्ड व्यू 3 सैटेलाइट के सेंसर्स के द्वारा इमेज कैप्चर कर रहे हैं। 506 पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा कैप्चर एरिया है, उसमें से 20% मेरा डाटा कैप्चर हो चुका है। इनके कैप्चर करने के लिए हमें जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी 0.3 मीटर एक्यूरेसी का डेटा हम एक्वायर कर रहे हैं। फाइनल लोकेशन सर्वे में क्षेत्र का भौगोलिक सर्वेक्षण, लैंडस्लाइड जोन, हिमस्खलन कंट्रोल करने के लिए बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स के डिजाइन, इस रेलवे लाइन पर बनने वाले पुलों की अनुमानित लागत और डिजिटल प्लानिंग रिपोर्ट में शामिल है।